हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की। और यहाँ पर आंसर की आने के बाद अब आप सभी को एक ही डर सता रहा है कि आखिर इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो दोस्तों 2.24 लाख प्लस बच्चों का रियल डाटा यहाँ पर हम लेकर आए हैं। और इस डाटा की अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको बिल्कुल रियल कट ऑफ मिलने वाली है। और इस डाटा के हिसाब से कट ऑफ अभी मेरे भी अकॉर्डिंग हाई जाने वाली है। क्योंकि आपको हम बताते हैं कि ऑफिशियल डाटा आखिर क्या बता रहा है। इसके अलावा इस क्लास में आपको कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें हैं और कितनी पोस्टों पर कितने गुने बच्चे बुलाएंगे, इस सब की जानकारी आपको हमारी इस क्लास में मिलने वाली है। और यह वेबसाइट का नाम है रैंक मित्रा ऑफिशियल डाटा। ठीक है, रैंक मित्रा के नाम से दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। यदि आपको भी रैंक मित्रा पर अपना स्कोर कार्ड, अपनी रैंक चेक करनी है तो इसके लिए हमने एक क्लास ऑलरेडी बना दी है स्पेशल में, जिसमें आप सभी अपना स्कोर कार्ड कैसे देखें और अपनी जो आपकी रैंक है वो कैसे चेक करें, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना दी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए आगे की जानकारी आपको हम और बताते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा विश्लेषण होने के बाद जब मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर विचार किया है हमने, और हमारे कुछ बड़े भाई साहब लोग हैं उनके द्वारा ये सब विचार एनालिसिस होने के बाद हमें क्लास आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें जनरल की जो पोस्टें हैं पुरुष वर्ग के लिए तो 1450 यानी 1450 पोस्टें हैं। महिला के लिए हैं 256 यूआर कैटेगरी में। तो जो टोटल पोस्टें यहाँ से बन जाएंगी वो हो जाएंगी 1706 पोस्टें, यानी 1700 पोस्टें यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अप्रोक्स में हम मानते हैं। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो स्पेशल पुरुष के लिए हैं 966, महिला के लिए हैं 170। तो जो टोटल पोस्टें यहाँ से बनेंगी 9 और 1 10 और 1 1100 प्लस पोस्टें यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए भी बनने वाली हैं ओवरऑल में। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो पुरुष वर्ग में हैं 357 पोस्टें और महिला के लिए हैं 63 पोस्टें। तो इस प्रकार से 400 प्लस पोस्टें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी होने वाली हैं। दोस्तों 1 मिनट समय दीजिएगा, ये टोटल डाटा थोड़ा हम और लिख लें क्योंकि यहाँ पर हमने टोटल नहीं लिखा है। तो 1700, 1100 और 400 कैटेगरी है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से हम यहाँ पर समझा सकें कि कट ऑफ आखिर क्या जाने वाली है। इसके अलावा हम यहाँ पर एससी में पुरुष की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 536 पोस्टें पुरुषों के लिए हैं और 95 पोस्टें यहाँ पर महिला के लिए हैं। ठीक, अब इस प्रकार से जो टोटल पोस्टें यहाँ पर बनेंगी 600 के आसपास यहाँ पर एससी की पोस्टें भी हैं दोस्तों। तो एससी कैटेगरी के लिए हैं टोटल में 600 पोस्टें, ओवरऑल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा एसटी की यहाँ पर हम बात करें तो एसटी में 268 हैं पुरुष के लिए और 47 पोस्टें हैं महिला के लिए। तो इस प्रकार से जो टोटल पोस्टें रहेंगी एसटी कैटेगरी में 300 प्लस पोस्टें यहाँ पर एसटी कैटेगरी में भी देखने को मिलेंगी दोस्तों टोटल पोस्टें। ठीक है, और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 420 पद उपलब्ध है दोस्तों। इस प्रकार से डाटा हमारा यहाँ पर आया है। चलिए अब आपको यहाँ पर एक नीचे की सारणी और दिखाते हैं। इससे पहले आप सभी को हम बताते हैं रैंक मित्रा का ओवरऑल डाटा। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर एक डाटा आप सभी देख सकते हैं। सबसे पहले एक डाटा आया था लगभग 45,000 का, फिर एक डाटा बढ़कर हुआ 1,35,000 का,
और अब ये डाटा बढ़कर हो चुका है दोस्तों 2,24,486 का, जो टोटल स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रैंक मित्रा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बताते हैं मेल कैंडिडेट्स के बारे में। यहाँ पर देखिए मार्क्स हैं उससे बड़े और बराबर, यानी 115 से बढ़ के और इसके बराबर में हैं ओनली 2 स्टूडेंट। एक यूआर कैटेगरी से है और एक है ओबीसी कैटेगरी से। इसके अलावा 110 मार्क और इससे अधिक की बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 2 स्टूडेंट यूआर के हैं और 3 स्टूडेंट यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें 100 की, तो 100 पर 114 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 28 यूआर और 64 हैं आपके ओबीसी। और इसके अलावा आगे की जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो 12 स्टूडेंट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, 8 एससी और 2 स्टूडेंट यहाँ पर एसटी के हैं। 100 बेस और इससे अधिक, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा 95 की बात करें, 95 के बराबर और इससे अधिक नंबर, तो यहाँ पर 739 स्टूडेंट आप सभी को मिलने वाले हैं। इसमें से यूआर कैटेगरी के 137, ओबीसी के 455 और ईडब्ल्यूएस 108, एससी 34 और एसटी 5। इस प्रकार से यहाँ पर क्रम होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे और बात करें तो 90 तक आंकड़ा देखेंगे यहाँ पर हम, तो 90 तक यह है आंकड़ा 3,287। 85 नंबर की बात करें तो 9,934 और 80 नंबर की बात करें तो 22,343, जहाँ पर कैटेगरी वाइज ये डाटा भी दिया गया है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसके अलावा यदि हम ओवरऑल की बात करें कि ओवरऑल हमको कितने बच्चे चाहिए हैं, तो देखिए टोटल पोस्ट हैं 4200 मानते हैं, इसी के आसपास है, कुछ मतलब अधिक है, 4206 के आसपास है। 4200 पोस्ट हैं और इसमें 10 गुना बच्चे वो बुलाते हैं। पिछली जो 1-2 वैकेंसी हुई हैं उसमें उन्होंने 10 गुना बच्चों को ही बुलाया है, तो इस बार भी यही आशा रहेगी कि 10 गुना बच्चे वो भी इस बार भी बुलाएंगे दोस्तों। तो 10 गुने के हिसाब से यहाँ पर हमारे हो जाते हैं 42,000 स्टूडेंट। कितने हो जाते हैं दोस्तों? 42,000 स्टूडेंट। 42,000 स्टूडेंट का आंकड़ा अभी ये मेल का है, तो 42,000 के हिसाब से यहाँ पर भी थोड़ा और देखना होगा, ठीक है। थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा यहाँ पर हम महिला कैटेगरी की जो टोटल पोस्टें हैं इनको हम अलग कर लेते हैं, ताकि हमको ओवरऑल पुरुष की संख्या भी कन्फर्म हो सके दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा अप्रोक्स में ऐड करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। सीधा सीधा देखिए 95 और जो 50 है यहाँ पर 350 हो जाएगा, और 350 के अलावा 350 और 400 450 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा। 500 600 यानी 600 से 700 के आसपास यहाँ पर लड़कियों की जो सीटें हैं वो रिजर्व रहेंगी। इसके अलावा 420 पद यहाँ पर हम इनके भी निकाल दें तो 420 पद इनके भी निकल जाएंगे, भूतपूर्व सैनिक के दोस्तों। तो इस प्रकार से जो मेल के लिए यहाँ पर वैकेंसी बचने वाली है वो कितनी बचेगी दोस्तों, समझ रहे हैं आप सभी। तो वैकेंसी बचेगी लगभग के 3200 के आसपास मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। 3200 वैकेंसी यहाँ पर बची है। अब इसके अलावा सीधा आपको हम उसी डाटा की ओर ले चलते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मेल को चाहिए 32,000 स्टूडेंट, क्योंकि इनकी जो 3200 के आसपास ही इनकी सीटें बची हुई हैं। 600 से 700 हैं फीमेल की, तो 3200 पोस्टों के आसपास मिलेंगी मेल को। और एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पर 420 पोस्टें हैं। इसका 10 गुना होने पर यहाँ पर हमको चाहिए 32,000 पोस्टें, और 32,000 पोस्टें चाहिए के लिए यहाँ पर हम ओवरऑल का ऐड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीधा सीधा 120 हो जाएगा, और 120 के बाद यहाँ पर सीधा कितना हो जाएगा दोस्तों, ऐड कर लीजिए 120 यहाँ तक मान लीजिए, और 120 के बाद सीधा 860 हो जाएगा 8, और 860 के बाद यहाँ पर 4100 पोस्टें हो जाएंगी टोटल में। 4100 के बाद यहाँ पर 10,000 भी मानते हैं, तो 4100 और 10,000 कितना हो जाएगा, 10,000 यानी 10,400 हो जाएगा ना। इस प्रकार से चलिए 410 हो जाएगा, 10,410, और
अभी ये 85 तक का रैंक है। अब इसके अलावा हमको चाहिए भाई 32,000। तो अभी हमको यहाँ पर कितना और चाहिए डाटा, तो 32,000 के लिए 22,000 के आसपास पोस्टें और चाहिए, जो कि आपको ओवरऑल 80 तक मिलने वाली है ना। तो जो टोटल पोस्टें हैं वो 80 तक मिलने वाली है। तो आप सभी अभी इस डाटा के हिसाब से समझ सकते हैं कि जो इस डाटा के हिसाब से कट ऑफ जाएगी वो लगभग 80 के आसपास कट ऑफ आपकी रहने वाली है। और इससे कम कट ऑफ होना बहुत ही मुश्किल की बात है। यहाँ पर कैटेगरी का भी हिसाब किताब है और इसके अलावा कुछ एज के हिसाब से भी मैटर होता है। और यही कारण है दोस्तों कि कभी कभी यूआर से ज़्यादा है कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी की चली जाती है ना। तो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ये डाटा यहाँ तक आया है। यहाँ पर आप सभी 80 से ऊपर जिसके नंबर बन रहे हो दोस्तों, वो सभी फिजिकल में अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का भी खेल बाकी है। उसके हिसाब से भी आने वाले समय में रिजल्ट तय करेगा कि क्या होने वाला है। स्कोर कार्ड जब आएगा फिर और आनंद आएगा आप सभी को। लेकिन मैं प्रेजेंट की स्थिति के हिसाब से तो यही कहूँगा भाई, जितने भी मेल कैंडिडेट हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, यदि आपके रॉ मार्क प्रेजेंट स्थिति के हिसाब से आंसर की आने के बाद 80 से अधिक बन रहे हों, तो दोस्तों आप सभी फिजिकल में अभी से लग जाइए। क्योंकि जब आप फिजिकल में अभी से तैयारी करेंगे तब जाके आप आरपीएफ कांस्टेबल की जो मतलब फिजिकल है उसको आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर यदि 100 बच्चों की रनिंग होती है या फिर फिजिकल होता है, तो दोस्तों उसमें से ओनली 8-10 बच्चे ही इसके फिजिकल को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा, जिसके भी 80 से प्लस नंबर बन रहे हों दोस्तों, आप सभी बहुत ही आसानी से अपनी रनिंग के लिए, और जो उसमें और एलिजिबिलिटी है लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, क्योंकि उसकी रनिंग भी आरबी बेस वाली है, मतलब इतनी हाई है कि कुछ पूछो ही मत। तो आप सभी को एक्टिविटी बना के रखना होगा, अपनी रनिंग और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए दोस्तों फिजिकल के लिए, जिसके भी 80 प्लस नंबर यहाँ पर बन रहे हो। आपकी कैटेगरी नहीं देखिए, क्योंकि कैटेगरी का तो असर होना है, ये भी तय मानिए। अब ये डिपेंड है कि भाई यूआर ही कितनी कट ऑफ जाएगी। तो यूआर ही कट ऑफ हम बता दें अभी इस कट ऑफ के हिसाब से तो 85 से और 90 के आसपास आप सभी यूआर की कट ऑफ समझ सकते हैं। 85 से 90 यही कट ऑफ रहने वाली है यूआर कैटेगरी की। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर कैटेगरी की कट ऑफ ही आपको बता देते हैं। तो यूआर कैटेगरी की 85 से 90 रहेगी दोस्तों। इसके अलावा ओबीसी जो कैटेगरी है वो आपको 80 से 85 ओबीसी कैटेगरी मिलने वाली है। इससे ज़्यादा है मतलब जाने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, मेरे अकॉर्डिंग ऑफिशियल डाटा की अकॉर्डिंग आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के आसपास ही ईडब्ल्यूएस बिल्कुल मतलब आसपास ही रहता है। तो इसी के आसपास आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ भी मिल जाएगी, क्योंकि 1-2 नंबर का हेर फेर रहता है। हो सकता है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 1-2 नंबर अधिक हो जाए या फिर 1-2 नंबर ओबीसी से नीचे हो जाए दोस्तों। ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हो गई। एससी की बात करें यहाँ पर दोस्तों हम, तो एससी कैटेगरी में जिस भाई की 75 से 80 नंबर के आसपास बढ़ रहे हो, यानी 75 प्लस नंबर आपकी एससी कैटेगरी में सेफ स्कोर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे होंगे जो यूआर कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एसटी की बात करें, एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में यदि आपके 70 से 70 प्लस नंबर बन रहे हो दोस्तों, तो आप सभी बिल्कुल सेफ स्कोर में हो जाएंगे। मेल कैंडिडेट की ये कट ऑफ मैंने बता दी है, आप सभी समझ रहे होंगे, है ना। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। यहाँ पर चलिए, फीमेल कैंडिडेट मार्क्स एबव रॉ स्कोर, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 100 नहीं 100 पे, ओनली 100 पर हैं। 100 पर 4 लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि 100 और इससे अधिक नंबर लिए हैं, जिसमें से 2 यूआर और 1 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस। इस प्रकार से 4 लड़कियां यहाँ पर हैं। और 95 पे 34, 90 पे 175 और 85 पर 662 और 80 पर 1631। लेकिन यहाँ पर इनकी पोस्टें कितनी हैं, तो ये अप्रोक्स में 600 से 700 पोस्टें हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि 600 पोस्टों के हिसाब से यहाँ पर हम समझेंगे, तो यहाँ पर हमको पोस्टें चाहिए 6000। 600 का 10 गुना कितना होगा, 6000 लड़कियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा दोस्तों।
अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से 80 तक तो 6000 हमको मिली नहीं है। यहाँ पर हम 75 की बात करते हैं तो यहाँ पर मिलेंगी 3320 और मिल जाएंगी। अब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ तक ही 4900 हो जाएंगी कि नहीं, 4950। 4900 में 6 और जोड़ेंगे तो 55 और 62 में 50 और जोड़ेंगे तो 5600 हो जाएंगे यहाँ तक। 5600 के अलावा यहाँ पर हम मान लेंगे कि 5800 और पूरी टोटल में 5800 ही यहाँ तक हो रही हैं 75 नंबर तक लड़कियाँ। ठीक है, 5800 यहाँ तक हो रही हैं। और 5800 के अलावा तो यहाँ पर आप सभी थोड़ा सा और जाइए तो 100-200 के अलावा 5800 यहाँ तक हुई हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि 74 और 73 नंबर से अधिक जिस भी लड़की के नंबर यहाँ पर बन रहे हों दोस्तों, वह सभी अभी से अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप सभी को दिल्ली पुलिस का हाल तो पता ही होगा भाई, जहाँ पर मेरिट बिल्कुल भी नाम मात्र के लिए बढ़ाई गई थी। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बच्चे फेल हो चुके थे दोस्तों। और आरपीएफ कांस्टेबल का यदि पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर सेकंड लिस्ट भी आती ही आती है। और मुझे हमारे भाई साहब ने बताया है कि इस बार भी बिल्कुल पूरे चांस होंगे कि आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो आएगी। समझ रहे दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी खेल होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करें 75 नंबर तक की, तो यहाँ पर आप सभी देखिएगा, जो यूआर कैटेगरी की बात करें तो अभी हमने वहाँ पर कितनी बताई थी, लगभग 85 के आसपास। तो यहाँ पर हम मतलब इस डाटा के अकॉर्डिंग 80 आपके 80 से 82 नंबर के आसपास यूआर कैटेगरी में फीमेली कट ऑफ होने वाली है। 80 से 82 नंबर याद रखिएगा, यूआर कैटेगरी। और इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर हम बात करें तो ओबीसी आपकी 78 के आसपास ओबीसी मिलेगी आपको देखने के लिए। 1-2 नंबर ऊपर 1-2 नंबर नीचे कट ऑफ हो सकती है, यहाँ पर लिख लो ±2। तो 78 यानी 75 प्लस नंबर जिसके भी हों, 70 प्लस नहीं 75 प्लस नंबर जिसके भी हों, वो तो सभी ओवरऑल पे अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। ओबीसी की बात हो गई। इसी के आसपास आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी 1-2 नंबर ऊपर हो सकता है या फिर 1-2 नंबर नीचे हो सकता है, लेकिन ओबीसी के आसपास ही ईडब्ल्यूएस भी बिल्कुल मतलब आसपास ही जाती है कट ऑफ। ठीक है, तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर हमने बता दी है। अब हम बात करेंगे एससी और एसटी की। तो यहाँ पर देखिए, एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में यदि जिसके भी 75 प्लस नंबर, एससी कैटेगरी में 75 के आसपास ±2 कर लीजिए यहाँ पर, है ना, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल बाकी है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। सिलेक्शन तो उसका भी होगा जिसके नंबर कम होंगे, लेकिन उसको नॉर्मलाइजेशन अच्छी खासी मिल जाएगी तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे होंगे, है ना। तो एससी में 75 के आसपास ±2 लगाइए। और एसटी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 70 के आसपास 70 ±2 लगाइए। और जिसके भी आंकड़ा हैं लगभग मतलब 8-10 नंबर का अंतर वो मतलब पुरुष और महिला में मिलने वाला है दोस्तों। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो यही डाटा आपको हमारे भाई साहब के माध्यम से भी वहाँ पर लिख कर आया है, जो कि हमने आप सभी को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस करवा दिया है। और यहाँ पर अब बात करते हैं शिफ्ट के हिसाब से। तो जिसका एग्ज़ाम 2/3/2025 12:30 से 2 बजे की 6.29 यहाँ पर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन जो मिलेगी वो इस शिफ्ट के बच्चों को मिलेगी। यही बात है कि इस शिफ्ट वाले बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ जोन में समझ सकते हैं यदि किसी के नंबर इस कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हों तो, है ना, क्योंकि आपको भाई नॉर्मलाइजेशन अच्छी खासी मिलना तय है, ये मानिए आप। इसके अलावा फिर ये 12 की 2 शिफ्टें हैं जिसमें 49 बना है, और 49 पे इनको भी मिलेगी अच्छी खासी नॉर्मलाइजेशन। इसके अलावा मैं थोड़ा सा अपनी चेक कर लूँ तो 11 तारीख फर्स्ट शिफ्ट कहाँ पर है भाई, 11 तारीख फर्स्ट शिफ्ट मुझे तो ना दिख रही यहाँ पर अभी। ये रहा फर्स्ट का, हाँ, तो ये हमारी 33वें नंबर पे है। 55 नंबर यहाँ पर एवरेज स्कोर आया है। तो 55 नंबर यहाँ पर हमारा एवरेज स्कोर आया है 11/3/2025 9 AM से 10:30 AM और 6457। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं तो भाई फिर 36 ही है, 55 2 57, यानी मुझे कम नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांस हैं।
लेकिन जिसका टॉप पर है उसको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा सीधा हम लोग यहाँ पर और क्या है, तो यहाँ पर टॉपर देखिए अमन नाम का विद्यार्थी है ना, 117.34। इसके बाद विशाल 115.34, अमरेंद्र 112.68, मनीष कुमार सुंडा 111.01, अजय बसेरा 110.02। ये टॉप 5 हैं 110 नंबर तक। तो विद्यार्थी ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब इनका फिजिकल भी अच्छा हो, ऐसा सब मतलब बहुत मुश्किल की बात होती है, लेकिन देखना होगा आगे क्या होता है दोस्तों। थोड़ा सा आपको हम वहाँ पर और ले चलते हैं। तो यही डाटा यहाँ पर हमने लिख कर आया है, जो कि हमारे भाई साहब के माध्यम से हम तक पहुँचाया गया है। तो बिल्कुल जो मैंने आपको वहीं पर विश्लेषण बताया है वही सब डाटा यहाँ पर लिखा है इस वाली सारणी में। आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ एवरेज 115 से और 80 तक कुल लड़के व लड़कियों की यहाँ पर उन्होंने बात बताई है जो टोटल में, और यहाँ पर हमने आपको अलग अलग कट ऑफ भी बता दी है। तो बिल्कुल दोस्तों यही जो जानकारी हमारे पास आई थी वो मैंने आप सभी को बता दी है, और आशा करेंगे कि आपको हमारी यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। थोड़ा आपको यहाँ का और हमने एनालिसिस बता दें तो बिल्कुल सेम टू सेम वही डाटा है जो कि मैंने आपको वहाँ पर बताया है कि एसटी कैटेगरी में जिसके नंबर 70 से अधिक हों, बिल्कुल आप अपनी तैयारी करिएगा। आप चाहे मतलब मेल या फीमेल दोनों के हिसाब से यहाँ तक बिल्कुल आंकड़ा आया है, लेकिन मेल वालों की भी कट ऑफ मैंने बताई है अलग वहाँ का डाटा के हिसाब से। उसी डाटा के हिसाब से आप सभी यहाँ पर अपनी तैयारी करिएगा। एससी के 75 प्लस और ईडब्ल्यूएस 80 प्लस, ओबीसी 85 प्लस और जनरल तो यहाँ पर 88-90 के आसपास प्लस में जाएगी ही जाएगी, बाकी सब ठीक है। और बस यही सब जानकारी मुझे आपको बतानी थी तो मैंने आप सभी को बता दी है। आशा करेंगे कि आपको हमारी यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि कोई भी मिस्टेक हमारी इस क्लास में हो गई हो तो मुझे अपना एक छोटा भाई समझकर हमारी जो भी गलतियां इस क्लास में हुई हों वो माफ़ कर देना, और मुझे कमेंट में बता देना कि मेरी आखिर कहाँ पर गलती हुई है और कहाँ पर मैंने मिस्टेक की है। आप सभी के विचार जानना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आने वाले समय में हम अपनी गलती सुधार कर आप सभी को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें दोस्तों। और आने वाले समय में तो हम अपनी इस यूट्यूब चैनल पर क्लासें भी अटेंड करेंगे। जो भी मेरे से अच्छे से हो पाएगा वो मैं आप सभी के लिए करता रहूँगा दोस्तों। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।